Everyone, today's topic is logarithmic differentiation and logarithmic differentiation पढ़ने मतलब कहाँ अप्लाई करना है, इसको कैसे अप्लाई करना है वो समझाने के लिए पहले मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो इधर एक एग्जांपल है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है जी। सेकेंड एग्जांपल है y इक्वल्स टू 2 की पावर x। थर्ड एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 2 की पावर 2 एंड फोर्थ हमारा फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स की पावर x। अब ये चारों फंक्शंस का मुझे डेरिवेटिव करना है, तो पहले जो ये वाला फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव तो dy बाई डी एक्स वाई का हो जाएगा एंड एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव कौन सा रूल लग जाएगा आपका, पावर वाला। तो पावर वाला रूल से 2x की पावर 2 माइनस 1 विच इज अल्टीमेटली 2x हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, अगर मुझे 2 की पावर x का डेरिवेटिव करना है तो y का तो dy बाई डी एक्स, 2 की पावर x का हमारा एक फॉर्मूला था जो a की पावर x के डेरिवेटिव का, तो 2 की पावर x इंटू लॉग 2 एंड थर्ड वन इज y इक्वल्स टू 2 की पावर 2, तो y का डेरिवेटिव तो dy बाई डी एक्स एंड बेटा 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 4 इज अ कांस्टेंट एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0 एंड फाइनली हमारा जो फोर्थ फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स की पावर x। अब इसका अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो इसमें आप अपने कौन से रूल्स लगाओगे भाई। इसमें पावर वाला रूल भी नहीं लग पाएगा, बिकॉज पावर वाले रूल से तो आप ऐसे थोड़ी करोगे कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आगे आ जाएगा और x की पावर x माइनस 1, ऐसे भी नहीं हो सकता। पावर वाला रूल भी नहीं लग सकता यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पावर वाला रूल भी नहीं लगेगा, 2 की पावर x भी नहीं होगा और ये कांस्टेंट भी नहीं है। तो ये एक फंक्शन है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ के फंक्शन की पावर फंक्शन, यहाँ क्या है फंक्शन की पावर फंक्शन। चलो मैं स्टार्टिंग से अगर फर्स्ट वाले की बात करूं तो फर्स्ट वाला क्या है, फंक्शन की पावर कांस्टेंट। तो फर्स्ट हमारा जो था, फर्स्ट इज फंक्शन की पावर कांस्टेंट, तो यहाँ पे हमारा कौन सा रूल लग जाता है, पावर वाला रूल। अगला क्या है, कांस्टेंट की पावर फंक्शन, तो कांस्टेंट की पावर फंक्शन में क्या हो जाता है, a की पावर x log a, ये आ जाता है। थर्ड है कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट विच इज अल्टीमेटली कांस्टेंट और उसका डेरिवेटिव 0 एंड फाइनली फोर्थ जो चीज है दैट इज फंक्शन की पावर फंक्शन। तो जब कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन होगी तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे। समझ आ रही है मैं क्या बात बता रहा हूँ, कब यूज़ करना है ये। पहली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन कहाँ पे यूज़ होगी, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे को यही चीज़ नहीं समझ आती कि कब यूज़ करनी है। तो यूज़ करने में आपने एक चीज़ समझनी है, जब कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन होगी तो वहाँ पे लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ होगी। फंक्शन की पावर कांस्टेंट तो ये वाला रूल लग जाएगा पावर वाला, कांस्टेंट की पावर फंक्शन तो वो a की पावर x वाला फॉर्मूला, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट इज कांस्टेंट अल्टीमेटली डेरिवेटिव इज 0 एंड लास्ट फोर्थ टाइप इज फंक्शन टू पावर फंक्शन। एक x का फंक्शन होगा कोई भी, उसकी पावर में x का अगेन फंक्शन, उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज होगा। ठीक है, तो ये बात अब आपको क्लियर हो गई कि लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन कब यूज होती है, फंक्शन टू पावर फंक्शन। जैसे इस टाइप में ऐसे अगर हम कह दें कि y इक्वल्स टू एफ एक्स की पावर जी एक्स, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे एफ एक्स टू पावर जी एक्स, इसमें हम किसका यूज करेंगे, लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। ये बात क्लियर है। अब इसके बाद हमें एक लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले हमें यहाँ लॉग प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तब जाके हम लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। तो पहले हम लॉग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी लॉग प्रॉपर्टी, दैट इज लॉग m टू पावर n। m की पावर n पे कभी भी लॉग अप्लाई कर दो ऐसे पावर्स में, यहाँ mn कुछ भी आपके हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, तो m टू पावर n में आप कभी भी लॉग अप्लाई करोगे तो n ये आपका बन जाता है n log m। पावर आगे आ जाती है, ये जो पावर है ये आपकी यहाँ पे आगे मल्टीपल में आ जाएगी,
ठीक है जी, ये जो पावर है ये यहाँ पे आगे मल्टीपल में आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा n log m, n इंटू लॉग m। ठीक है जी, सेकंड हमारा है log mn। log mn अगर मल्टीपल पे आप log अप्लाई करते हो तो इट बिकम्स log m प्लस log n। तो मल्टीप्लाई में log mn पे कभी भी log अप्लाई करोगे तो इट बिकम्स log m प्लस log n। अच्छा एक बात और, इन सब का बेस जो है, इन सब का बेस e है, तो वो आप लिखो या ना लिखो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट e ही मान के चलेगा। जैसे इन सब का बेस जो होता है, बेस इज e, तो लिखो ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड इज log m बाय n। अब डिवीजन पे अगर log अप्लाई कर रहे हैं तो इट बिकम्स log m माइनस log n, एंड बेस में वही हमारा e ही चलेगा। फोर्थ log a विद बेस b। अब बेस e नहीं है, दो अलग अलग बेस, मतलब यहाँ a है यहाँ बेस b है, तो ये बन जाएगा log a अपॉन log b, और बाय डिफ़ॉल्ट अब बेस जो हो जाएंगे इनके e हो जाएंगे। मतलब ये एक्चुअली नीचे जो होता है ना, इसको बेस बोलते हैं। ये हमारा log का एंगल हो गया, ये उसका बेस हो गया, तो log a और ये उसका बेस है, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा log a अपॉन log b, और बेस उनका वापस e आ जाएगा। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है, फिफ्थ प्रॉपर्टी इज log e। log e की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये हम बहुत जगह यूज करेंगे अपने 12th में। log e इज इक्वल्स टू 1। अच्छा इसका बेस भी e ही है, ये तो बेस तो e ही है, हमारा पूरा मैथ्स बेस e में चलता है, तो log e कभी भी होगा हम 1 यूज करेंगे। एंड सिक्स्थ हमारी प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं log 1। log 1 जो हो जाता है वो हो जाता है 0, और उसका बेस क्या है e ही है। ठीक है, तो ये हमारी 6 प्रॉपर्टीज़ हैं लॉग की। लॉग अगर किसी पावर पे आप अप्लाई करोगे, मैं आपको एक एक छोटा छोटा इस पे लॉग पे एक एग्जाम्पल सा बता देता हूँ। जैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, वो कहता है log x स्क्वेयर, log x स्क्वेयर है तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 log x। ये बात समझ आ गई? log x स्क्वेयर अगर ऐसे है तो ये 2 आगे आ जाएगा। अच्छा किसी में भी ऐसे log x की पावर x अगर ऐसे है, log x की पावर x, तो ये x आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा x इंटू log x। तो ये पहला वाला रूल समझ आ गया कि अगर पावर पे log अप्लाई कर देते हो तो वो पावर आगे आ जाती है। थर्ड, log x इंटू साइन x। log अब यहाँ पे ये दो चीज़ें मल्टीपल में है ना, तो दो चीज़ें मल्टीपल में, ये अलग अलग इसको कर देगा log x प्लस log साइन x। तो मल्टीपल पे कभी भी आप log अप्लाई करोगे तो वो प्लस में कर देगा। अब यही चीज़ आप ऐसे भी कर सकते, देखो x साइन x और एक आप ले लो tan x, तीन चीज़ें मैंने ले ली, तो ये बन जाएगा log x प्लस log साइन x प्लस log tan x। ये बात समझ आ रही है? तो ये मल्टीपल वाला हो गया। अच्छा फिफ्थ है log x अपॉन साइन x। अब x अपॉन साइन x पे आप log यहाँ अप्लाई किया हुआ, तो ये क्या बन जाएगा log x माइनस log साइन x, क्योंकि डिवीजन है तो डिवीजन वाले पे जब भी log लगता है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा थर्ड हो गया। और आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी पे ये एक तरह से ऐसे log x अपॉन, ये देखो, या log x साइन x मत लो, अगर जैसे ले लो log x बेस 2, तो ये हमारा बन जाएगा log x अपॉन log 2, और बाय डिफ़ॉल्ट अब इनका बेस क्या है e है। ठीक है, इतनी बातें ये हमारी समझ आ रही हैं आप सबको लॉग प्रॉपर्टीज़ पे। तो लॉग प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी थी log m की पावर n, कि m की पावर n पे कभी भी log अप्लाई हो जाता है तो वो पावर इधर आगे आ जाएगी और इट बिकम्स n log m। नेक्स्ट log mn, मल्टीपल पे कभी भी log अप्लाई हो जाता है तो वो log m प्लस log n हो जाता है, जैसे यहाँ हो गया और यहाँ पे हो गया। डिवीजन पे m बाय n में कभी log अप्लाई हो जाता है, इट बिकम log m माइनस log n, जैसे यहाँ पे x अपॉन साइन x, तो इट बिकम log x माइनस log
साइन एक्स, ये साइन एक्स लॉग का एंगल ही एक तरह से। ना लॉग ए बेस बी, तो ये ऊपर लॉग ए नीचे लॉग बी आ जाता है। जैसे लॉग एक्स बेस 2 तो इट बिकम लॉग एक्स अपॉन लॉग 2 हो जाएगा। और लॉग ई की वैल्यू 1 है, स्टैंडर्डाइज है, लॉग ई हमेशा 1 होता है और लॉग 1 हमेशा क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड 6 प्रॉपर्टीज़ हैं लॉग की। ये अब जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो उससे आपको और क्लियर होती जाएंगी क्या करना है। सेकेंडली इसमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है। देखो ये तो बहुत बेसिक्स है कि लॉग का डेरिवेटिव क्या है। लॉग डेरिवेटिव इज वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स है, तो वाई इसमें लॉग एक्स का अच्छा ये ई ही होता है बेस में, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया होता है। और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। तो लॉगैरिथमिक डिफरेंशिएशन में पहले तो मैंने आपको ये बताया लॉगैरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई कब करनी है, जब फंक्शन की पावर फंक्शन होगी। दिस इज फंक्शन की पावर कांस्टेंट, तो यहां पावर रूल लगा, यहां पावर रूल लगा। ये था कांस्टेंट की पावर फंक्शन, तो यहां पे वो a की पावर x log a वाला फॉर्मूला। कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट ही हो गया, तो इसका डेरिवेटिव 0 है। एंड दिस इज फंक्शन की पावर फंक्शन, तो यहां पे हम किसका यूज करेंगे लॉगैरिथमिक डिफरेंशिएशन का। मैंने यहां भी आपको समझाया फंक्शन की पावर फंक्शन fx की पावर gx। और यहां पे मैंने आपको कुछ 6 लॉग प्रॉपर्टीज बताई हैं और उसके बेसिस पे बताया वो कैसे आपको उसको स्प्लिट भी करना चाहिए, कि स्प्लिट कैसे करना है वो भी आपको मैंने समझा दिया कि पावर आगे आ जाती है, मल्टीपल में वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाती है, डिवीजन जो है वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। एंड a अपॉन b इज log a अपॉन log b एंड log e इज 1 एंड log 1 इज 0। ठीक है, अब इसमें हमारी टोटल 5 टाइप्स हैं। लॉगैरिथमिक डिफरेंशिएशन को मैंने 5 टाइप्स में स्प्लिट किया हुआ है। ये पूरा टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंफर्म्ड है इसमें से क्वेश्चन आपको आना है। और इस पूरे टॉपिक को मैंने 5 अलग अलग टाइप्स में स्प्लिट किया हुआ है, इसके जो क्वेश्चंस हैं। तो एक एक टाइप को हम समझेंगे, मैं एक एक टाइप को आपको समझाऊंगा, उस पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फिर टाइप 2 अगेन कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन, टाइप 3 का कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन, सेम वे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, पांचों टाइप्स का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले आप देखते हैं टाइप 1, बेसिक सबसे स्टैंडर्ड टाइप जो है दैट इज टाइप 1। टाइप 1 इज जो हमारी सबसे स्टैंडर्ड थी y इक्वल्स टू एफ एक्स की पावर जी एक्स। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे y इक्वल्स टू एफ एक्स की पावर जी एक्स, देखो करना कैसे है, पहले इसका प्रोसीजर समझाता हूं आपको। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, सबसे पहले आपने दोनों तरफ लॉग लेना है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा log y और यहाँ पे आ जाएगा log एफ एक्स की पावर जी एक्स। अब log y तो एज इट इज़, और हमारी ये जो प्रॉपर्टी थी log की, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी की पावर जो है वो आगे आ जाती है, तो ये क्या आ जाएगा जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। ठीक है, सबसे पहले क्या करा, फंक्शन की पावर फंक्शन थी तो हमने क्या करा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, हमने दोनों तरफ लॉग लिया, तो y का तो log y आ गया। तब इस पे पूरे पे log अप्लाई किया, तो log प्रॉपर्टी से ये जो पावर थी ये आगे मल्टीपल में आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस आ गए, एक gx हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, और log fx जो है वो हमारा सेकेंड फंक्शन हो गया, और यहाँ पे एक log y। अब हम ये इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। देखो डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू x ही होगा। नाउ अब log y का डेरिवेटिव, ये जस्ट लाइक आपका इम्प्लिसिट में आपने किया हुआ है। log y का डेरिवेटिव हो गया 1/y इंटू y का डेरिवेटिव dy/dx। ठीक है, log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/y एंड फर्दर y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। और इधर अब क्या करेंगे, ये देखो दो फंक्शंस क्या हैं, मल्टीपल में है, तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल में gx एज इट इज log fx का डेरिवेटिव प्लस g' फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव और log fx एज इट इज। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई। अब dy/dx निकालना है, ये y आपका इधर आ जाएगा मल्टीपल में, और यहाँ पे आ जाएगा gx इंटू log fx का डेरिवेटिव प्लस g' इंटू log fx। तो ये हमारा dy/dx आ जाएगा।
तो ये हमारा टाइप 1 का प्रोसीजर है। फिर से समझा देता हूँ कि y इक्वल्स टू एफ एक्स की पावर जी एक्स है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करने के बाद हमने जब y का पे लिया तो वो log y आ गया, इधर लिया तो log एफ एक्स की पावर जी एक्स। पावर फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी लॉग की पावर जो है आगे मल्टीपल में आ जाती है, तो इट बिकम जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। अब नॉर्मल क्वेश्चन ये सिंप्लीफाई हो गया, अब हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहां पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा और फिर ये y की वैल्यू इधर मल्टीपल में आ जाएगी। तो ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टाइप बेसिक स्टैंडर्ड सबसे पहली वाली टाइप है। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स की पावर x, जो मैंने आपको पहले जो फर्स्ट स्टार्टिंग में वीडियो में आपको बताया था कि x की पावर x को कैसे करना है। तो x की पावर x करने के लिए सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ अगर लॉग लेते हो तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे तो आ जाएगा लॉग y, तो और यहाँ आ जाएगा log x की पावर x। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया log x की पावर x। अब log y तो एज इट इज, और ये जो x ऊपर पावर में है ये प्रॉपर्टी से ये चीज़ आगे आ जाएगी, तो इट बिकम्स x log x। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। और अब इसके बाद हमें करना है डेरिवेटिव। तो अब डेरिवेटिव देखो इसका, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव, वही log y का डेरिवेटिव तो 1 बाय वाई इंटू वाई का डी वाई बाई डी एक्स। ये तो देखो log y का स्टैंडर्ड ही है, वो तो यहाँ भी करा, हर जगह आपको log y का तो करना ही पड़ेगा। तो log y का डेरिवेटिव इज 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड में आपका लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल से x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव प्लस x का डेरिवेटिव इंटू लॉग एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो इधर मल्टीपल में आ गया, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ब्रैकेट में अंदर डेरिवेटिव करते हैं। x एज इट इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस x का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग एक्स एज इट इज। सी ये x से x कट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा इस y को ना आप रिप्लेस कर लेना। y है कितना आपका x की पावर x, तो ये y को मैंने रिप्लेस कर लिया x की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x। तो ये हमारा किसका डेरिवेटिव आ गया, ये हमारा आ गया x की पावर x का डेरिवेटिव। समझ आया, x की पावर x के डेरिवेटिव में क्या करा, सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग लिया तो y में तो लॉग y आ गया, जब इधर लॉग लिया तो पावर वाले रूल से पावर आगे x इंटू लॉग एक्स। ये कौन सा वाला रूल लगा, लॉग की फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी लग गई, लॉग m की पावर n इज n log m, कि अगर कोई पावर पे लॉग अप्लाई करते हो तो वो आगे आ जाता है, तो उस हिसाब से n log m आ गया ये। अब ये दो मल्टीपल में आ गए, अब हम डेरिवेटिव करेंगे। तो log y का डेरिवेटिव तो 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे लगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लेने के बाद ये y इधर आ गया और y की वैल्यू वापस क्या कर दी हमने, रिप्लेस कर दी। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर है। चलिए और देखो एग्जाम्पल नंबर 2 इसका लेते हैं। y इक्वल्स टू एक्स की पावर साइन इनवर्स x। आपको इसमें पहले ये देखना है कि ये फंक्शन की पावर फंक्शन है कि नहीं है, तभी ये लॉग लगेगा। देखो x की पावर साइन इनवर्स x, फंक्शन की पावर फंक्शन ही है ना ये भी। तो यहाँ पे भी क्या करते हो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेते हो तो इट बिकम लॉग y, और यहाँ लॉग x की पावर साइन इनवर्स x। तो लॉग y तो एज इट इज, और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा कि ये साइन इनवर्स जो ऊपर पावर में है x की, ये आगे मल्टीपल में आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स x इंटू लॉग x। तो ये रहा आपका फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकेंड फंक्शन। सिंप्लीफाई हो गया, डिफरेंशिएट बोथ विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव, तो log y का डेरिवेटिव तो 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे जब इन दोनों का डेरिवेटिव तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड
एज इट इज़। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई इधर आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। अच्छा, अब एक फाइनल हमें सिर्फ ये है, इसको यहाँ पे ना ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना कुछ, तो सिर्फ आपने यहाँ एक फाइनल जो आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये y को रिप्लेस कर लेना। y को किससे रिप्लेस करोगे, y की वैल्यू है x की पावर साइन इनवर्स x, ब्रैकेट यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन x, इसको साइन इनवर्स x अपॉन x लिख सकते हैं, प्लस लॉग x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इससे आगे कुछ मत सॉल्व करना, इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं करनी ये चीज़। ठीक है जी, समझ आ गया आपको ये। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थर्ड लेते हैं आपका। चलो क्वेश्चन चलिए ये देखिए, y इक्वल्स टू एक्स की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब करना वो देखो, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो वही फंक्शन की पावर फंक्शन, ये भी नीचे भी फंक्शन है, ऊपर बेस भी फंक्शन है, पावर भी पूरा एक्स का ही फंक्शन है। तो इसमें तो सबसे पहले वही टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो लॉग वाई, और यहाँ लॉग एक्स की पावर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विद इन ब्रैकेट। ठीक है, अब लॉग वाई तो एज इट इज़, और ये जो पावर है ये पूरी की पूरी पावर आगे मल्टीपल में आ जाएगी, तो इट बिकम्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। तो ये जो पूरा ब्रैकेट है, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड लॉग एक्स इज योर सेकेंड फंक्शन। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का डेरिवेटिव तो अब बार बार ही कर रहे हो 1/y इंटू dy बाई डी एक्स, और यहाँ आपका क्या लग जाएगा बेटा जी, अगेन प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस नाउ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू लॉग एक्स एज इट इज। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अच्छा, ये y पता कहाँ से आ गया, ये 1/y था, ये इधर आ गया। नाउ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज, एंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो वो मैंने इसके नीचे लिख दिया, प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव। तो यहाँ अंदर बेसिकली अब एडिशन रूल लग गया ना, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा फाइनल dy बाई डी एक्स आ गया। एक स्टेप और था, यहाँ पे एक स्टेप और कर लेते कि यहाँ पे बस हम y को रिप्लेस कर देते हैं, तो ये एक स्टेप और लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हमारा y क्या था x की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट इंटू लॉग एक्स, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया। तो आंसर्स इसके ऐसे ही आएंगे, इतने बड़े बड़े आंसर्स हैं तो इनको ज़्यादा आप सिंप्लीफाई हुआ कुछ मत करना, यहीं छोड़ देना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, चलो इस पे और क्वेश्चन कराता हूँ अभी, एक दो क्वेश्चन टाइप 1 पे। टाइप 1 बेसिक आपकी यही है, पावर की पावर। नेक्स्ट फोर्थ है y इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स टू पावर एक्स टू पावर एक्स, एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स है तो वही फंक्शन की पावर फंक्शन ही। यहाँ पे अब लॉग अप्लाई करते हैं, अगर टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करोगे तो ये तो लॉग y आ जाएगा, लॉग एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स। अब पावर आगे आ जाती है,
इसकी जो पावर होगी x, ये वाले की, इसकी पावर तो ये पूरी की पूरी है, तो log y ये पूरा का पूरा आगे आ जाएगा, x की पावर x इंटू log x। ये बात समझ आ रही है? क्लियर है? ये जो पूरा का पूरा है ये आगे आ जाएगा, तो x की पावर x इंटू लॉग एक्स। अब बात आई आगे क्या करें। अब ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है, एक बार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना। तो log y का डेरिवेटिव तो बेटा 1/y dy/dx कर ही रहे हो बार बार, और यहाँ आ जाएगा फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड एज इट इज। ठीक है, ये बात भी ठीक है। dy/dx इज इक्वल्स टू, ये y इधर आ जाएगा, x की पावर x इंटू लॉग एक्स का 1/x प्लस, अब इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे x की पावर x का। अब ये तो अटक गया यहाँ x की पावर x। अब x की पावर x का तो डायरेक्ट ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं, ये तो अभी फिर वही बात आ गई फंक्शन की पावर फंक्शन। तो इसको अभी एज इट इज़ यहीं रहने दो, क्योंकि ध्यान से देखो ना बेटा, ये फिर फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो इसका आप डेरिवेटिव ऐसे नहीं करोगे, इसको इक्वेशन 1 मार्क करके यहीं रखो। इसको एक अलग, ये मैंने इसको यहीं छोड़ दो, इसको अलग से लेट करो, लेट z इक्वल्स टू x की पावर x। इसको मैंने एक नया फंक्शन ले लिया एंड दैट फंक्शन इज z। लेट अस से वो z मान लो, जैसे जनरली y लेते हैं, y इक्वल्स टू तो z इक्वल्स टू, यहाँ y इसको क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज ऑलरेडी y तो ये है, तो मैंने क्या ले लिया, लेट z इक्वल्स टू x की पावर x। अब इसका फिर से करेंगे टेकिंग log बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा log z इक्वल्स टू log x की पावर x। तो ये हो गया log z, और ये पावर फिर आगे आके हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स। ये रहा फर्स्ट फंक्शन, ये रहा सेकंड फंक्शन, और इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब बात है log z के डेरिवेटिव की। जैसे log y हो रहा है, क्या हो रहा है log y का, 1/y dy/dx, तो log z का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/z इंटू dz/dx। ठीक है, पहले log का करा, log का 1/z, और फिर z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dz/dx, और राइट हैंड साइड लगेगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव प्लस x का डेरिवेटिव इंटू लॉग एक्स। तो 1/z dz/dx इज इक्वल्स टू x इंटू लॉग एक्स का 1/x प्लस x का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग एक्स। ये कट गया, तो dz/dx इज इक्वल्स टू, ये z इधर आ जाएगा एंड दिस इज 1 प्लस लॉग एक्स, और z की वैल्यू क्या कर दोगे, अब रिप्लेस, z इज x की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये तो हमारा आ गया, क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव। और इसको अब कहाँ पुट कर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये बेसिकली x की पावर x का डेरिवेटिव ही है, ये पूरा सॉल्व किया हो ना। तो नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो dy/dx इज y, ये देखो यहाँ इसमें पुट करते हैं, y की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, x की पावर x ब्रैकेट x की पावर x अपॉन x प्लस x की पावर x का डेरिवेटिव, x की पावर x का डेरिवेटिव ये मैंने ये पूरा किया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आ जाएगा, x की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x। ठीक है जी, इसका डेरिवेटिव ये रहा इनटू लॉग x। अब ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, ये बाहर निकाल लो, और ऑलरेडी x की पावर x और अंदर से ये कॉमन आएगा x की पावर x, आपका बचा 1/x प्लस 1 प्लस लॉग x इंटू लॉग x। तो इसको यहीं छोड़ देना, इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था इस पर्टिकुलर टाइप 1 का, कि x की पावर x अगर 3 बार है तो उसमें जब आपने पहली बार log अप्लाई किया तो ये पावर आगे आ गई, और फिर जब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा तो इसका डेरिवेटिव में जब इसका करने लगे तो इसको एक अलग से फंक्शन z मान के फिर से वो पूरा log वाला कॉन्सेप्ट। ये तो अब आपका वही वाला फर्स्ट क्वेश्चन बन गया ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कराया था इसी वीडियो में, तो ये वही बन गया आपका।
पूरा ये वही सॉल्व करा और फिर इसको कहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। तो इसके बाद चलो इसका एक क्वेश्चन आपको और कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल्स टू 10 टू पावर 10 की पावर x। ये वाला क्वेश्चन देखो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो log y इज इक्वल्स टू log 10 की पावर 10 की पावर x। अब बताओ बच्चे, यहाँ पे अगर सोचो खुद, क्या आपका ये पूरी की पूरी पावर जो है ये आगे आ जाएगी, क्योंकि 10 की पावर 10 की पावर x है ना, तो ये पूरा आ जाएगा 10 की पावर x इंटू लॉग 10। अब तो नॉर्मल इसका डेरिवेटिव हम कर सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर x, अब पहले आप डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हो, अगर log y का डेरिवेटिव तो क्या था हमारा, log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx, और यहाँ क्या लगा लेते हैं, यहाँ लगा देते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो, नहीं तो यहाँ प्रोडक्ट रूल ना भी लगाओ तो भी मैं आपको बताऊँ ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ना log 10। log 10 एक फंक्शन तो नहीं है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। log 10 तो आपका कांस्टेंट रूल से, जैसे वो आप करते थे k fx का अगर डेरिवेटिव करते हो तो k बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ fx का डेरिवेटिव करते हैं। तो इसी तरह से log 10 कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, सिर्फ हमें 10 की पावर x का अब डेरिवेटिव करना है। प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया हमने, जरूरत ही नहीं है प्रोडक्ट रूल की, क्योंकि अब जो दो फंक्शन आए हैं, ये x है, ये x का फंक्शन है, इसमें तो कहीं x इन्वॉल्व है ही नहीं। जिसमें x ही नहीं है तो वो फंक्शन थोड़ी हुआ, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट बाहर आ गया और 10 की पावर x का डेरिवेटिव किया, तो अब क्या आएगा, 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू log 10 इंटू 10 की पावर x का, ये अब आपका a की पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा, a की पावर x इक्वल्स टू a की पावर x इंटू लॉग a। तो इस हिसाब से ये आ गया 10 की पावर x इंटू लॉग 10। ठीक है जी, a की पावर x इज a की पावर x इंटू लॉग a, ये फॉर्मूला यहाँ लिख भी लो, a की पावर x का डेरिवेटिव इज a की पावर x इंटू लॉग a। तो इसी तरह 10 की पावर x होगी तो 10 की पावर x इंटू लॉग 10। तो फाइनली योर dy/dx इज इक्वल्स टू, ये y इधर आ जाएगा और यहाँ अंदर बचा 10 की पावर x और ये log 10 का स्क्वायर आ जाएगा है, और y अब हमारा रिप्लेस हो जाएगा। y कितना है, 10 की पावर x इंटू 10 की पावर x log 10 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया 10 की पावर 10 की पावर x का। तो दिस इज टाइप 1, ये हमारी बेसिक टाइप 1 थी। ठीक है जी, अब हम जैसे टाइप 1 करिए, अब मैं आपको नेक्स्ट टाइप 2 समझाऊंगा। टाइप 2 को डिस्कस करेंगे, उसको पहले कॉन्सेप्ट और फिर उसके बेसिस पे ऐसे 4-5 क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे करते करते मैंने इसको 5 टाइप्स में स्प्लिट करा हुआ है। ये लॉग थोड़ा लेंदी है वैसे पढ़ोगे तो इसको मैंने अलग अलग टाइप्स में स्प्लिट कर दिया है। सब पे आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चंस कराऊंगा। इन ऑल टोटल 25 क्वेश्चंस हैं और वो उससे आपका पूरा लॉग फुल डिटेलिंग में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए अब टाइप 2। बेटा टाइप 2 है y इक्वल्स टू fx की पावर gx प्लस px की पावर qx। देखो फंक्शन की पावर फंक्शन प्लस फंक्शन की पावर फंक्शन, यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो जैसे टाइप 1, ये जो सिर्फ इतना पोर्शन था ये हमारा टाइप 1 थी, तो यहाँ पे वैसे ही अब फंक्शंस ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। ये चीज़ आपको मैं क्वेश्चन से क्लियर करता हूँ कि क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन से समझ आएगा। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, y इक्वल्स टू x की पावर log x प्लस log x की पावर x। अब इस टाइप का फंक्शन है, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट ये y तो एज इट इज, इसको मैंने u लेट कर लिया प्लस इसको मैंने v लेट कर लिया, क्योंकि ये एडिशन है। तो ये हमारा u आ गया, ये मेरा v आ गया। अब मैं अगर यहाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करता हूँ तो y का डेरिवेटिव तो होगा dy/dx, u का डेरिवेटिव होगा du/dx एंड v का डेरिवेटिव होगा dv/dx। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं। अब मैंने जिसको u लेट किया हुआ है, नाउ u मेरा था x की पावर log x।
अब मुझे उसको सेपरेटली अलग सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये तो वही बात हो गई फंक्शन की पार फंक्शन, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट log u इक्वल्स टू log x की पावर log x। तो ये log u एज इट इज़, अब ये पूरा का पूरा ये log आगे आ जाएगा log x इनटू में log x, इनटू में ये log x। अब ये रहा फर्स्ट फंक्शन बना लो, इसको सेकंड फंक्शन बना लो और अब डेरिवेटिव कर दो यहाँ पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो log u का डेरिवेटिव क्या आएगा? log u का डेरिवेटिव होगा 1/u du/dx, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से फर्स्ट एज इट इज़ ये log x इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड, हैं तो दोनों सेम ही। तो अब ये हमारा क्या आ जाएगा, देखिए बेटा, du/dx इज इक्वल्स टू u, ये तो आपको पता है ये u इधर आ जाएगा, log x इंटू इस log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस इधर log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू log x। अच्छा u की वैल्यू वापस रिप्लेस करते हैं, u था x की पावर log x एंड ये तो आ गया, अब आपका ये कितना आ जाएगा, log x बाई एक्स प्लस log x बाई एक्स इज 2 log x बाई एक्स। तो ये हमारा आ गया दिस इज du बाई dx। ये तो अभी हमारा du बाई dx आ गया। अब हमें क्या निकालना है, du बाई dx आया हुआ है, मुझे dv बाई dx भी निकालना है। तो dv बाई dx तो तब निकालूंगा, पहले अब v की बारी, नाउ v इज log x की पावर x। अब v को सॉल्व करना है, तो v को सॉल्व करने के लिए वही टेकिंग log बोथ साइड्स, तो log v इज इक्वल्स टू log x की पावर x, ये चीज़ ठीक है। तो मैंने इस पे log अप्लाई कर दिया, अब पावर आगे आ जाएगी, तो पावर आगे आ गई अगर, तो ये मेरी बन गई x इंटू log x। नाउ x इंटू log x में मेरा ये आ गया फर्स्ट फंक्शन, एंड ये जो पूरा है log x दिस इज सेकेंड फंक्शन। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log v का डेरिवेटिव 1/v dv by dx, and here is product rule, first into log x का डेरिवेटिव प्लस x का डेरिवेटिव into log x as it is। now dv by dx is equals to, ये v तो इधर आ जाता है आपको पता ही है, ये x as it is इसका डेरिवेटिव। अब log x का जब डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे लगेगा आपका बच्चे चेन रूल। कैसे, पहले इस log का डेरिवेटिव विच इज़ 1/log x अंदर वाला, इनटू में इस log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस x का डेरिवेटिव 1 इंटू log x। अब ये x से x कट गया। अच्छा, और v अब यहाँ पे dv बाई dx, v रिप्लेस कर लेते हैं। v हमारा क्या था, v था log x की पावर x ब्रैकेट 1/log x प्लस log x। तो ये क्या आ गया, dv बाई dx। अब dv बाई dx भी आ गया हमारा, du बाई dx भी आ गया। नाउ पुट इन इक्वेशन 1, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू du बाई dx विच इज x log x ब्रैकेट 2 log x बाई x प्लस dv बाई dx जो ये रहा log x की पावर x ब्रैकेट 1/log x प्लस log x। ये हमारा फाइनल dy बाई dx आया। इसको इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं करना। तो ये बात आप ध्यान से समझो, इस टाइप के क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको सेपरेटली अलग अलग लेके सॉल्व करना पड़ेगा। इसको एक फंक्शन लेना, इसको दूसरा फंक्शन लेना, दोनों को सेपरेटली अलग अलग डेरिवेटिव करना, फिर फाइनली उनको क्या कर देना, ऐड कर देना। तो यही इस टाइप का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आपको आएगा ही आएगा।
करना फिर आपको बता रहा हूँ, यहाँ ऐसे दो भी हो सकते हैं, यहाँ दो फंक्शन है, तीन भी हो सकते हैं, तो सेपरेटली सबको अलग अलग लेना। अब कोई अगर लॉग वाली टाइप से हो रहा है तो लॉग वाला रूल लगाना, कोई डायरेक्ट हो रहा है चेन रूल वाला या क्वोशंट रूल तो वो भी आप कर सकते हो। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लॉग वाले ही होंगे इसमें, इसको सेपरेटली अलग अलग लेना है और लेने के बाद उनमें कोई फिर वो आपको चेक करना है कि जैसे यहाँ फंक्शन की पार फंक्शन थी, यहाँ भी फंक्शन की पार फंक्शन है, तो इसलिए ये दोनों फंक्शन किससे हुए, हमारे लॉग वाली टाइप से। ये इस बात समझ आ गई, ये हमारा एक तरह से एडिशन रूल लगा है, ये दोनों एडिशन ऐड हो रहे हैं, तो एडिशन रूल से हमने डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स यू वी लेट करके। समझ आया ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट। इसी तरह देखो इसके मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ, इसके कम से कम आपको 9-10 क्वेश्चंस कराऊंगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, देखिए फटाफट। सेकंड क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। चलो ये है। अब यहाँ पे क्या है, तीन फंक्शंस हैं, ये माइनस ले लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इसको कॉस इनवर्स रूट एक्स कर देते हैं। यहाँ तीन फंक्शंस हैं, y इक्वल्स टू, आगे तीन फंक्शंस हैं जिसमें अब इसको अगर मैं तीन फंक्शंस हैं इसमें दो ऐड हो रहे हैं एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसको पहले ऐसे लेते हैं y इक्वल्स टू यू प्लस वी माइनस डब्लू। तो इस हिसाब से डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगर करोगे तो y का डेरिवेटिव इज डी वाई बाई डी एक्स, यू का डी यू बाई डी एक्स, वी का डी वी बाई डी एक्स एंड w इज डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। मार्केट एज इक्वेशन नंबर 1। मुझे अब ये डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकालने हैं, निकाल के यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने हैं। नाउ सबसे पहले हम u की बारी, तो u इज़ x की पावर x साइन x। अब ये जो पर्टिकुलर u है ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, नीचे भी x है ऊपर x साइन x है, तो दैट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ लॉग लेता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा लॉग u एंड दिस इज लॉग x की पावर x साइन x। अब ये पूरी की पूरी पावर मेरी आगे मल्टीपल में आएगी, तो लॉग u इज x साइन x इंटू लॉग x। अब x साइन x आगे आ गया और एक लॉग x हो गया, तो ये अब मेरा तीन फंक्शंस बन गए, एक x सेपरेट अलग, साइन x अलग और log x अलग। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो log u का डेरिवेटिव 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। यहाँ तीन वाला प्रोडक्ट रूल, तो x साइन x एज इट इज़ log x का डेरिवेटिव, फिर x log x एज इट इज़ साइन x का डेरिवेटिव प्लस साइन x और log x एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव। समझ आया क्या करा है, एक एक करके हमने तीनों का डेरिवेटिव करा। तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स अब आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यू, ये u इधर आ गया। नाउ x साइन x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव विच इज़ 1 बाई एक्स। नाउ x log x इंटू साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x इंटू लॉग x, x का डेरिवेटिव 1, ये इससे कट जाएगा। और यहाँ पे अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा डी यू बाई डी एक्स क्या आ गया, डी यू बाई डी एक्स इज यू रिप्लेस कर दोगे, u इससे रिप्लेस हो जाएगा x की पावर x साइन x ब्रैकेट साइन x प्लस x log x cos x प्लस साइन x इंटू लॉग x। ये तो अभी हमारा डी यू बाई डी एक्स आया, ठीक है। अब नेक्स्ट v है हमारा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब v तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, v में कोई आपको वो थोड़ी है कि आपको log लेना है या कुछ,
v को तो आप डायरेक्ट कोशेंट रूल से कर लो। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि ये जो u v w है ये नेसेसरी नहीं है कि u v w हमेशा लॉग वाली टाइप से ही होंगे या लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन से होंगे, नहीं। अब जैसे u हुआ, u वाला हमारा लॉग से करा हमने, v वाले को क्या लॉग से करने की जरूरत है, v वाला तो डायरेक्ट हमारा कोशेंट रूल है, अप्लाई कोशेंट रूल। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv बाई डी एक्स, डायरेक्ट v का dv बाई डी एक्स और यहाँ कोशेंट रूल लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव विद एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये तो आपको पता ही है कोशेंट रूल, बेसिक सा क्वेश्चन है। ये आ जाएगा 2x माइनस इसका भी डेरिवेटिव 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। टेकिंग 2x कॉमन, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ये कट गया, वन प्लस वन कितना आ गया 2, 2 इंटू टू एक्स इज 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये मेरा क्या आ गया dv बाय डी एक्स, dv बाय डी एक्स भी आ गया। एंड फाइनली अब हमें क्या निकालना है, dv बाई डी एक्स भी आ गया, du बाई डी एक्स भी आ गया। अब हमें निकालना है w, तो नाउ w इज cos इनवर्स रूट x, cos इनवर्स रूट x और dw बाई डी एक्स cos इनवर्स का डेरिवेटिव, cos इनवर्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन अंडर रूट वन माइनस एंगल का स्क्वायर और इनटू में रूट एक्स का डेरिवेटिव चेन रूल से। और ये अब हमारा आ जाएगा dw बाई डी एक्स माइनस वन अंडर रूट वन माइनस एक्स और रूट एक्स का डेरिवेटिव वन बाई टू रूट एक्स। तो ये हमारा dw बाई डी एक्स भी आ गया। अब ये रहा dw बाई डी एक्स, दिस इज dv बाई डी एक्स और ये रहा du बाई डी एक्स, तीनों आ गए। पुट इन इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन वन कहती है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, पहले तो ये पूरा लिखा जाएगा x की पावर x साइन x ब्रैकेट साइन x प्लस x लॉग x कॉस x प्लस साइन x इंटू लॉग x ब्रैकेट क्लोज प्लस dv बाई डी एक्स जो कि हमारा है 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस dw बाई डी एक्स, जो dw बाई डी एक्स निकाला हुआ है माइनस वन, देखो माइनस ये ऑलरेडी माइनस निकाला हुआ है तो वो हो जाएगा प्लस वन अपॉन टू रूट एक्स रूट वन माइनस एक्स। तो ये जो पूरा आंसर आया है हमारा, ये पूरा आंसर क्या आया है dy बाई डी एक्स। आंसर्स इसके इतने बड़े बड़े होंगे तो ये पूरा क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आता है। तो जिसमें ऐसे आपको सेपरेटली अलग अलग फंक्शंस अलग अलग टर्म्स की फॉर्म में होंगी, जैसे ये एक हो गया फिर एक हो गया, ऐसे दो भी होंगे तीन भी हो सकते हैं। तो उनमें क्या करना है आपको u v w ऐसे जितने भी फंक्शंस हैं तो y इक्वल्स टू ऐसे u v w की फॉर्म में करके सेपरेटली अलग अलग सॉल्व करो एंड देन उनको फिर ऐड सब्ट्रैक्ट, जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्लियर है ये चीज़? चलिए देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स की पावर x प्लस एक्स कॉस एक्स होल की पावर वन बाई एक्स। फिर वही बात है, दो फंक्शंस हैं और कॉम्प्लिकेटेड से ही हैं, ऐड हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट y इक्वल्स टू u प्लस वी एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। दिस इज इक्वेशन 1। पहले u की बारी, तो u इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स होल की पावर x। तो ये हमारा u है। अब कैसे करेंगे इसको, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो log u इज इक्वल्स टू log x साइन x होल की पावर x। ये x आगे आ जाएगा
और यहाँ पे आ गया log x sin x। ठीक है, कर तो यहाँ से भी डायरेक्ट सकते थे, बट मैं एक प्रॉपर्टी अभी और अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि log अगर मल्टीपल में हो, ये तो log u एज इट इज़, ये x इंटू, या ऐसे ब्रैकेट ले लो, log mn, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दिस इज log m प्लस log n, log mn इज log m प्लस log n। तो ये m हो गया, ये n हो गया, तो ये मेरा आ जाएगा log x प्लस log sin x। और अब ये चीज़ बन गई log u इक्वल्स टू x इंटू log x प्लस x इंटू log sin x। तो अब जाके हम ये थोड़ा हमने क्या कर दिया, log लगा के सिंप्लीफाई कर लिया, और अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव 1/u du बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इनमें लगाया जाएगा प्रोडक्ट रूल, x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव प्लस x का डेरिवेटिव इंटू लॉग एक्स। अगेन प्लस इसमें भी क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, x इंटू लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस x का डेरिवेटिव इंटू लॉग साइन एक्स। यहाँ से डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू u, ये तो u इधर आ जाता है हमारा, और जो u है हमारा, u हम यहीं पे रिप्लेस भी कर सकते हैं, क्योंकि u को बाद में भी रिप्लेस करना है, u यहीं रिप्लेस कर देते हैं। u है हमारा x साइन एक्स की पावर x, ये हमने u रिप्लेस कर दिया। नाउ x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस x का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग एक्स प्लस x एज इट इज़ लॉग साइन एक्स का, तो लॉग साइन एक्स का 1/sin x इंटू साइन एक्स का cos x प्लस x का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग साइन x। अब हमारा ये इससे ये यहाँ कट गया और ये हमारा कॉट बन जाएगा। तो फाइनली अब यहाँ से हमारा एक तो आ गया फंक्शन डी यू बाई डी एक्स। देखो डी यू बाई डी एक्स क्या आ गया, पूरा x साइन एक्स की पावर x ब्रैकेट ये 1 प्लस लॉग एक्स प्लस x कॉट x प्लस लॉग साइन एक्स, ये हमारा आ गया डी यू बाई डी एक्स। और अब हमें निकालना है डी वी बाई डी एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले नाउ v इज इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स होल की पावर 1/x, ये v है मेरा। तो वही फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स इज लॉग v, और ये आ जाएगा लॉग x कॉस x की पावर 1/x। तो पहले तो 1/x जो है ये इधर आ जाएगा बाहर, तो ये आ जाएगा 1/x log x cos x। अब इस x cos x में फिर से मैं प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ वही log mn वाली, विच इज log m प्लस log n। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा log v इज इक्वल्स टू 1/x ब्रैकेट log x प्लस log cos x। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये लिख दिया इसको log x बाई एक्स प्लस log cos x बाई एक्स। ठीक है जी, ये x भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 1/x। तो अब हम इसको करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए इसका अब डेरिवेटिव log v का क्या हो जाता है हमारा, log v का डेरिवेटिव तो वही है 1/v dv बाई डी एक्स। log x बाई एक्स, तो दिस इज क्वोशिएंट रूल, x स्क्वेयर x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस log x इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ मैंने क्वोशिएंट रूल ये डायरेक्ट लगा दिया, आपको समझ आया, नहीं तो आप कोई बात नहीं, ये देख लो एक स्टेप मैं आपको फिर से कर देता हूँ।
एक्स स्क्वायर वो एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव प्लस यहाँ भी इसमें भी कोशेंट रूल, तो एक्स स्क्वायर एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस एक्स का डेरिवेटिव इंटू लॉग कॉस एक्स एज इट इज़। ठीक है, तो अब हमारा डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा। ये v तो इधर आ जाता है और v की वैल्यू भी हम रिप्लेस कर लेते हैं x कॉस एक्स की पावर 1/x ब्रैकेट, पूरा एलसीएम एक साथ ही ले लो एक्स स्क्वायर, या एक एक करके, चलो एक एक करके कर लो कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक, प्लस ये एक्स स्क्वायर, अब x इंटू लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव, लॉग कॉस एक्स का कैसे होगा, पहले लॉग का होगा 1/cos x इंटू में cos x का अब माइनस साइन एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग कॉस एक्स एज इट इज। तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स की पावर 1/x, अंदर एलसीएम एक्स स्क्वायर दोनों का, ये कट के आ गया 1 माइनस, ये एलसीएम आया एक्स स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस लॉग एक्स माइनस एक्स टेन एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स। तो ये मेरा आ गया डी वी बाई डी एक्स, और ये जो था ऊपर ये था डी यू बाई डी एक्स। दस डी वाई बाई डी एक्स, जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स था, दिस पूरा, ये पूरा जो होगा यहाँ पे, इसको सेकंड इक्वेशन और इसको थर्ड इक्वेशन, तो सेकंड प्लस थर्ड, ये पूरा का पूरा सेकंड लिखना, पूरा का पूरा थर्ड लिखना, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है बात, क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें हमने इसको सेपरेटली अलग किया, इसको अलग किया, एंड फाइनली दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए देखिए, एक 4th क्वेश्चन और देखो इसके बेसिस पे, x प्लस 1/x की पावर x प्लस x की पावर 1 प्लस 1/x। यहाँ भी ये दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, तो पहले मैंने इसको क्या लिया, u प्लस v, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। मार्क इट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ u जो है, u इज x प्लस 1/x की पावर x, तो फंक्शन की पावर फंक्शन है ये भी, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो दिस इज log u इज इक्वल्स टू log x प्लस 1/x की पावर x, ये पूरा आगे आ जाएगा, और यहाँ अंदर आ गया log x प्लस 1/x। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/u डी यू बाई डी एक्स इज फर्स्ट इंटू log x प्लस 1/x का डेरिवेटिव प्लस x का डेरिवेटिव इंटू log x प्लस 1/x। अब इनके डेरिवेटिव्स देखो, डी यू बाई डी एक्स इज, ये u तो इधर आ जाएगा और u को रिप्लेस भी कर देते हैं, x प्लस 1/x की पावर x ब्रैकेट, ये x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन ये अंदर वाला एज इट इज, और फिर अंदर वाले का ही डेरिवेटिव चेन रूल से, प्लस x का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग x प्लस 1/x एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई करते हो अगर,
एलसीएम लेते हो तो ये एलसीएम लेके x ऊपर जाके एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी। अब इसका x का डेरिवेटिव 1 और 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। आपको पहले भी ये चीज़ बताई हुई है कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो। एंड log x प्लस 1/x, इसका एलसीएम लो। तो x² -1/x² प्लस log x प्लस 1/x, ये कैंसिल आउट हो गया। एंड फाइनली du/dx जो है हमारा आ गया x प्लस 1/x की पावर x² -1/x² प्लस 1 प्लस log x प्लस 1/x। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब बात आती है v की। v है x की पावर 1 प्लस 1/x। टेकिंग लॉग, अगेन फंक्शन की पावर फंक्शन है तो log तो लेना ही बनता है पूरा यहाँ पे। तो log x की पावर 1 प्लस 1/x। तो log v इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/x, ये पूरी की पूरी पावर आगे इनटू log x। ये फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है। और अब यहाँ पे फिर से इसका हम डेरिवेटिव करते हैं। देखो क्या आता है इसका डेरिवेटिव। तो log v का 1/v, चलो इसको इधर एक बार इधर कर देता हूँ। इसका 1/v dv/dx। तो फर्स्ट इनटू log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x इंटू इसका डेरिवेटिव 1 प्लस 1/x, जिसमें 1 का 0 और 1/x का -1/x²। ठीक है जी। अब इस हिसाब से आपका dv/dx जो है वो क्या आ गया, v ऊपर आ जाएगा विच इज़ x की पावर 1 प्लस 1/x ब्रैकेट। ये पूरा आपका एलसीएम ले लो, पूरा इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम होगा x प्लस 1/x और उसको x से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे यहाँ आ जाएगा x² और ऊपर आ जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पे आ गया माइनस log x अपॉन x²। तो फाइनली पूरा आ गया x की पावर 1 प्लस 1/x x² x प्लस 1 माइनस log x। दिस इज dv/dx और इसको आप थर्ड इक्वेशन मान दो। दस dy/dx इज दिस सेकेंड प्लस थर्ड। तो उससे ये पूरा आपका दिस प्लस दिस कर दोगे तो dy/dx आ जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यूएशन में देखो। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा। x की पावर y, y की पावर x प्लस x की पावर x इक्वल्स टू a की पावर b। अब देखो x, कोई x की पावर y है, y की पावर x है, ये सब फंक्शन की पावर फंक्शन ही है। इवन x की पावर x भी फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो इसको वही है, इसको u v w z ऐसे ले लो, u v w z। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो दिस इज du/dx, dv/dx, dw/dx एंड dz/dx और इक्वेशन 1। अच्छा, फाइंड यहाँ पे dy/dx ही करना होगा, सब में फाइंड dy/dx ही करना है। बट यहाँ पे y ऐसा नहीं है ना, y कभी तो किसी की पावर में आ रहा है, कभी y किसी का बेस है। तो इसलिए ऐसे में हमने क्या करा, इसको u v w z ले लिया और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया। देखो अब आगे करेंगे ना तो आपको आगे ये चीज़ समझ आएगी। अब नाउ u को सॉल्व करते हैं पहले। u इज x की पावर y, टेकिंग log बोथ साइड्स। तो log u इज इक्वल्स टू log x की पावर y। तो बच्चे y, अब नेक्स्ट स्टेप में y आपका आगे आ जाएगा तो इट इज़ y इंटू log x एंड डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो हम विद रिस्पेक्ट टू x ही करते हैं। log u का डेरिवेटिव 1/u du/dx और यहाँ इन दोनों में लगेगा अब आपका प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट ये सेकेंड। तो y इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x इंटू y का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव इज
dy बाई डी एक्स। यहाँ से निकालना तो du बाई डी एक्स है, ये u इधर आ जाएगा और u को मैंने रिप्लेस कर दिया x की पावर y बाई एक्स प्लस लॉग x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन 2 ले लिया मैंने। आगे अभी पहले आप एक एक करके सब सॉल्व करो, फिर आपको खुद समझ आएगा कैसे करना है। अब v की बारी, v है y की पावर x, वही अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो दिस इज लॉग v लॉग y की पावर x, और अब हमारा x आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा x इंटू लॉग y। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ही, तो log v का 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट x एज इट इज log y का डेरिवेटिव, log y का होता है 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। लॉग y का क्या हो जाता है 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस x का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग y एज इट इज। ये v इधर आ जाएगा और v को रिप्लेस करते हैं तो y की पावर x ब्रैकेट x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y। ये हमने इक्वेशन नंबर इसको 3 ले लिया। फिर बात करते हैं w की। 10 w इज x की पावर x। अब x की पावर x तो आपने पहले सॉल्व किया हुआ है, तो log w इज इक्वल्स टू log x की पावर x, तो log w इज x इंटू लॉग x, एंड डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 बाई डब्लू डी डब्लू बाई डी एक्स, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल x इंटू लॉग x का 1 बाई एक्स प्लस लॉग x इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, कट के डी डब्लू बाई डी एक्स आपका आ गया w विच इज x की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x। ये हमारा क्या आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब रह गया z सॉल्व करना। z है a की पावर b। अब a की पावर b, a भी कांस्टेंट b भी कांस्टेंट, तो dz बाई डी एक्स इज 0, तो dz बाई डी एक्स इज 0। ये हमारा आ गया 5th। नाउ यूजिंग 1 2 3 4 एंड 5, इक्वेशन 1 2 3 4 5 को यूज़ करते हैं, तो 1 में ये सब सब्सटीट्यूट करो, डी यू बाई डी एक्स ये रहा, ये 1 इक्वेशन में ये फर्स्ट वाली थी, इसमें डी यू बाई डी एक्स ये निकाला हुआ, x बाई वाई ब्रैकेट y बाई एक्स प्लस लॉग x डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट क्लोज, प्लस सेकेंड डी वी बाई डी एक्स भी इधर आएगा, तो y बाई एक्स ब्रैकेट x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ये रहा x की पावर x 1 प्लस लॉग x इज इक्वल्स टू डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स इज 0। अब इनको सॉल्व करके यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो पहले अंदर ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा एक बात बताता हूँ, ये x की पावर 1 है, ये x की पावर y है, तो ये तो बन जाएगा x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, समझ गए, बेसिस सेम, तो ऐसे डिवाइड में बेसिस सेम तो पावर्स क्या हो जाती है माइनस, प्लस ये अंदर आएगा तो x की पावर y इंटू लॉग x डी वाई बाई डी एक्स। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी y की पावर 1, यहाँ y की पावर x, तो y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर x लॉग x, और ये एज इट इज़ ही रहने देते हैं, x की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x इज इक्वल्स टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली यही दो टर्म्स हैं, ये तो लेफ्ट साइड पे रखो, x की पावर y इंटू लॉग x प्लस y की पावर x माइनस 1 x ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स, और बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो राइट हैंड साइड नेगेटिव माइनस हो जाएंगी ना, तो माइनस और माइनस उनका सबका, ये भी टर्म, ये पूरी टर्म, ये वाली और ये टर्म, तीनों माइनस होंगी, सबका माइनस बाहर ले लिया,
तो इट इज़ एक्स की पावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस वाई की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट वन प्लस लॉग एक्स ब्रैकेट क्लोज, और ये नीचे आ जाएगा तो 10 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स की पावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस वाई की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स एंड एक्स की पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स ब्रैकेट क्लोज अपॉन में ये पूरी टर्म एक्स की पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस वाई की पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स। तो ये हमारा फाइनली dy बाई डी एक्स आया। समझ आ रहे हैं ये क्वेश्चन? तो आपको बस इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन फिर इतने डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है जी, चलिए एक और क्वेश्चन एक इसी पे ऐसे बेस्ड कराता हूँ, इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 6, साइन वाई की पावर एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर वाई। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, तो देखो इसका एक मेथड तो है कि इसको u ले लो, इसको v ले लो, है ना। ये u इक्वल्स टू v, ऐसे भी कि ये u इक्वल्स टू v डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स, ऐसे भी कर सकते हो। या इसका एक तरीका आपको और बताता हूँ, अगर कभी ऐसे इक्वल टू में हो और पावर्स में ऐसे हो तो इसमें आप करना टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यहीं पे लॉग ले लो। बट कब लेना है, जब इक्वल टू में ऐसा होगा, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स में लॉग ये, और यहाँ पे आएगा लॉग साइन एक्स की पावर वाई। ये पावर इसकी भी आगे आ जाएगी और इसकी भी आगे आ गई, अगले स्टेप में तो आ जाएगा x इंटू लॉग साइन वाई, और यहाँ आ जाएगा y इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक काम ये कर सकते हो कि y वाले एक तरफ कर लो, तो ये आपका आ जाएगा लॉग साइन y अपॉन y, और यहाँ आ जाएगा लॉग साइन x बाई एक्स। आपको इजी हो जाएगा। अब यहाँ आप डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अपने लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव लगाओगे तो वो आपका लगेगा कोशेंट रूल, वाई स्क्वायर y एज इट इज लॉग साइन y का डेरिवेटिव माइनस लॉग साइन y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y। इक्वल टू में भी यही ऐसे एक्स स्क्वायर एज इट इज एक्स इंटू लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस लॉग साइन एक्स एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव। अब वाई स्क्वायर एज इट इज, नाउ वाई इंटू लॉग साइन वाई। लॉग साइन वाई में पहले लॉग का करोगे वन अपॉन साइन वाई, ठीक है, पहले लॉग का करा 1 अपॉन साइन वाई, और फिर अंदर चेन रूल से साइन वाई का कॉस वाई, और फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग साइन वाई, और यहाँ पे वाई का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स इंटू लॉग साइन एक्स का वही 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स। अब आगे तो x का आगे तो होगा नहीं, x का डेरिवेटिव 1 माइनस लॉग साइन x इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। अब ये आपका बन जाएगा, देखो ये बन गया कॉस अपॉन साइन, तो y कॉट y माइनस लॉग साइन y ब्रैकेट और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन अपॉन में वाई स्क्वायर। इक्वल टू में भी तो ऐसे यही चीज़ अब आपकी आ जाएगी, इक्वल टू में या एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग साइन एक्स, और अब जो फाइनल डी वाई बाई डी एक्स आया ये वाई स्क्वायर ऊपर और आ गया एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, ये ऊपर चला गया, ये चीज़ नीचे आ गई, तो आ गया वाई कॉट वाई
माइनस लॉग साइन वाई ब्रैकेट क्लोज। ये फाइनली हमारा dy बाई डी एक्स आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना। इसी पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये हो जाता है x की पावर y इक्वल्स टू y की पावर x। इस टाइप के क्वेश्चन को भी ऐसे करना, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, डू योरसेल्फ। समझ आ रही बात? क्लियर है 7th क्वेश्चन। और अब देखो 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है एक्स वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। देखो बेटा, ऐसे में ये भी इसी के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं क्वेश्चन। इसमें भी क्या करो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ लॉग लेते हो तो यहाँ आ जाएगा लॉग एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई। तो पहले तो यहाँ पे LHS में एक प्रॉपर्टी लग गई लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी कि लॉग अगर मल्टीपल पे लग जाता है तो वो उसको एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। बताया था ना, लॉग mn जो है दैट इज लॉग m प्लस लॉग n। तो इसी तरह लॉग एक्स वाई जो है वो हमारा हो गया लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। और अब ये पावर आगे, ये पूरी पावर इधर आ जाएगी तो x माइनस वाई लॉग ई। अब आपको ये भी याद होना चाहिए था कि log e की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, log e इज 1। ये स्टैंडर्ड है, log e को हमने 1 लेना है। तो log x प्लस log y इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। अब वो 1 log e तो 1 ही हो गया ना, तो ये तो एज इट इज आ गया। अब हम यहाँ क्या कर देंगे, इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, या फिर ऐसा कर लो y वाले एक तरफ ले आओ तो ये आ जाएगा log y प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस लॉग एक्स। ठीक है, ये माइनस वाई इधर ला के प्लस वाई हो गया और ये log x उधर चला गया। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log y का 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस y का तो वैसे ही डी वाई बाई डी एक्स, x का 1 माइनस लॉग x का 1 बाई एक्स। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो आया 1 बाई वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई एक्स। एलसीएम लेते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया 1 प्लस वाई बाई वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स। और ये अब यहाँ से क्या होगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर ऊपर चला जाके वाई एक्स माइनस 1 और यहाँ x ये नीचे आ जाएगा y प्लस 1। तो ये हमारा फाइनल dy बाई डी एक्स आ गया। कॉन्सेप्ट इसमें भी यही था कि टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। जैसे अभी यूवी वाले क्वेश्चन कर रहे थे, वो यूवी वाले क्वेश्चन क्या थे, ऐड हो रहे थे, ऐड सब्ट्रैक्ट। और ये क्या है जो मैं अभी क्वेश्चन आपको 6, 7, 8 आपको बताए हैं, ये आपके इक्वल टू में है। तो इक्वल टू में कभी भी ऐसे आपके इक्वलिटी में क्वेश्चंस होंगे ना, इक्वलिटी वाले क्वेश्चंस में हमेशा आप टेकिंग लॉग बोथ साइड कर लेना। इससे प्रीवियसली अभी तक मैंने जितने भी आपको पहले क्वेश्चन कराए हैं, फर्स्ट 5 क्वेश्चन, उनमें सब में क्या हो रहा था, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा था। तो मुझे यू वी डब्ल्यू जेड ऐसे करके ले रहा था, बट यहाँ क्या है, ये इक्वल टू में है सारे। तो इक्वल टू वाले क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। और इसी पे अब एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा इसका एक क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन देखो, चलो ये है, चलिए ये इस हमारी इस पर्टिकुलर टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। कहता है क्वेश्चन 9 में, इफ x की पावर y is equals to e की पावर x minus y, then prove that dy by dx is equals to log x upon 1 plus log x का होल स्क्वायर। ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। तो इसको भी चलो, ये तो पहले कंसिडर करा। अब ये जस्ट लाइक आपका ऐसे ही है, ये देखो थोड़ा इससे मिलता जुलता ही है। तो सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करते हो तो ये आएगा लॉग x की पावर y इज इक्वल्स टू लॉग e की पावर x माइनस वाई। ठीक है, अब पावर आगे आ जाएगी, ये भी पावर आगे और ये भी पावर आगे, तो आगे बन जाएगा y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू लॉग ई।
और अब ये हमारा हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। लॉग ई की वैल्यू मैंने क्या बोली थी आपको 1, तो अब ये आ गया y लॉग एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। अब आप क्या करो, y इधर ले जाओ, तो y लॉग एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स, ये माइनस वाई को इधर आके प्लस वाई करा, टेकिंग वाई कॉमन, तो आपके पास आया लॉग एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई x अपॉन में log x प्लस 1। समझ आया क्या करा हमने यहाँ पे? ये क्वेश्चन था टेकिंग log बोथ साइड करा, तो हमारा आया log x की पावर y, और यहाँ भी log लिया, ये पावर y इधर आ गई, यहाँ पे भी x माइनस वाई इधर आगे आ जाएगी। log e की वैल्यू 1 हो जाती है, log e की वैल्यू 1 हो गई, और उस हिसाब से फिर मैंने माइनस वाई को इधर आके प्लस वाई, टेकिंग वाई कॉमन, तो ये अब हमारा एक तरह से क्या हो गया, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन बन गया, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, ऐसे ही आ गया ना। अब इसका हम डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देते हैं। y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स, y का डेरिवेटिव इज dy बाई डी एक्स, और यहाँ लगा देते हैं हमारा क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल इज log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो क्वोशिएंट रूल कहता है log x प्लस 1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x माइनस x एज इट इज log x प्लस 1 का डेरिवेटिव। अच्छा जी, अब नीचे तो आ जाएगा log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और log x प्लस 1 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x log x प्लस 1 का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव इज 0। अच्छा जी, अब ये हमारा आ गया log x प्लस 1, और ये x से x कट के माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, तो ये 1 से 1 भी कटा, एंड दिस इज log x अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर विच इज dy बाई डी एक्स। देखो यही चीज़ शो करनी है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारी टाइप 2 इज ओवर। देखो टाइप 1 और टाइप 2 ओवर हैं, अब हमारी टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5, ये मैं आपको पार्ट 2 में कराऊंगा। इसी की लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन की मैं 2 वीडियोस में ये कंप्लीट करूंगा टॉपिक। तो ये वाली जो अभी पर्टिकुलर वीडियो थी, इसमें मैंने टाइप 1 और टाइप 2 कंप्लीट करा है। ये पार्ट ए है। पार्ट ए में हमारी टाइप 1 हमने डिस्कस करी है और टाइप 2 डिस्कस करी है, और जो नेक्स्ट इसका पार्ट बी होगा उसमें हम टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5 करेंगे। ये इससे इजी हैं और छोटी छोटी भी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। मेन हमारा यही था। और टाइप 2 में से ये मैंने आपको टाइप 2 के जो क्वेश्चन कराए हैं 9 क्वेश्चन, टाइप 2 आपको 100% एग्जाम में आएगी। और टाइप 2 के लिए आपको टाइप 1 तो करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइप 2 में अल्टीमेटली टाइप 1 ही थी। तो टाइप 1 और टाइप 2 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब इस वीडियो का जो ये वीडियो है लोगैरिथमिक का पार्ट ए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट बी भी उसके भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, बट वो थोड़े इजी भी हैं और थोड़े छोटे छोटे भी हैं, जल्दी हो जाते हैं वो। तो पार्ट बी हम बाद में, अभी आपको जो है ये पार्ट ए करना है, और इसके बेसिस पे जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं पहले ये करना, और जो मैं असाइनमेंट में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है जी, चलिए बेटा, थैंक यू सो मच।